सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम गोपाल दास नीरज जी द्वारा लिखी गई कविता जीवन नहीं मरा करता है की आगे की पंक्तियां पढ़ना शुरू करेंगे। कवि कहते हैं, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया है। कवि इन पंक्तियों में निराश इंसान को समझाते हुए कहते हैं कि गीली उम्र बनाने वालों, यानी अपने जीवन को आंसू बहा बहा कर गीला करने वालों, अर्थात अपने जीवन को दुखी बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, अर्थात कष्टों या दुखों को सहे बिना जीवन की इच्छा रखने वालों को यह बात याद रखनी चाहिए कि कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। यानी आंखों का थोड़ा सा पानी बह जाने पर सावन समाप्त नहीं हो जाता। अगर हम दुखी हैं तो इसका अर्थ बच्चों यह नहीं है कि हमारे जीवन से सुख या हमारे जीवन की खुशियां समाप्त हो गई हैं। बच्चों, जीवन में सुख दुख का आना लगा रहता है। अगर हमारे जीवन में सुख है तो दुख भी ज़रूर आएगा, और अगर हमारे जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा ही आएगा। भाव यह है कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हमें दुख भरे पहलू को अपनाना पड़ता है। भाषा संदेशात्मक है। कवि ने संघर्षशील बनने की प्रेरणा दी है। आगे कवि कहते हैं, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। इन पंक्तियों में कवि ने यह माना है कि जीवन में दुखों को दूर करने के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। कवि जीवन से निराश हुए लोगों को संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हुए कहते हैं, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। यानी अगर इच्छाओं की माला टूटकर बिखर गई तो समझो मानव की समस्या का समाधान खुद ही हो गया। आगे कवि कहते हैं, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। यानी अगर हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझ लीजिए कि हमारी जो समस्या थी वो अब ख़त्म हो गई। क्योंकि बच्चों, ऐसे हालात हमें संघर्ष करना सिखाते हैं, और संघर्ष के रास्ते पर चलते चलते हमें हमारी समस्या का समाधान खुद ही मिल जाता है। भाव यह है कि मानव का आत्मविश्वास ही उसे कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालता है। इन पंक्तियों में जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने का परामर्श दिया गया है। सरल, स्पष्ट और संदेशात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। इसके आगे की पंक्तियाँ हम कल पढ़ेंगे।